अगर आए हुमायूं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। मोहम्मद साहब, आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में तारीख रकम करने वाला दिन है सर। उसकी वजह यह डॉक्टर साहब कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक जनरल फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की चार्जशीट तैयार कर ली गई, पीटीआई से उनका कनेक्शन क्रिएट कर लिया गया, सबूत मिल गए हैं, 9 मई हमले में मुलव्विस पाए गए हैं और उन्होंने सियासत में मुदाखलत की सबूत मिल गए हैं। और सर आज ही के दिन हमारे आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस भी सुना गया और उसमें जो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस जमाल मंदोक गैल साहब ने हुकूमत के वकील से कहा कि इदारों के अंदर अगर सियासी सेल खत्म हो गए हैं तो उनसे बयान हल्फी लिख कर लिया जाए और बताया जाए। तो यानी 1990 में भी मुदाखलत हुई थी सर और 1924 तक भी मुदाखलत साबित हो रही है। तो लग ये रहा है कि अब मुदाखलत में शायद कोई कमी आ जाए। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये तो जनरल बाजवा साहब ने एडमिट किया हुआ है पब्लिकली कि उनके जो इदारे थे दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। अच्छा, तो उस लिहाज से तो जो आप 1990s की बात कर रहे हैं उससे पहले चले जाएं, मुशर्रफ साहब से चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, ये तो सारा ट्रेस होता है ऑलमोस्ट तकरीबन वो जो जस्टिस मुनीर की जजमेंट से लेके उसका क्या मसला है, वो रिजल्ट्स कैसे चेंज हुए। अगर वो चेंज इदारों की बिना पे नहीं हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उसने क्यों चेंज किए, ये सारे सवालात उठते हैं। देखिए, बात ये नहीं है, बात सिंपल सी बात ये है कि पाकिस्तान में चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है और चाहे वो अवाम है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हैं सारे प्रोफेशनल्स हैं, सब ने बहुत गलत काम किए हैं। कोई टैक्स चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई मिलावट करता है, कोई पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करता है, कोई रिश्वत देता है। शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला अपने शरीफ वो जिसको मौका नहीं मिला सर। बस वो भी बेचारा मजबूरन शरीफ रह गया, वरना तो अगर उसको मौका मिलता। अच्छा, जिसने पैसे नहीं चुराए वो टाइम की चोरी करता है, वो इंटेलेक्चुअली चोरी करता है। ये बात नहीं है कि जो शरीफ है वो टाइम की चोरी करता है। जितने जो सो कॉल्ड शरीफ काम करने वाले लोग हैं ना, आप उनको देखिए, वो अक्सर अपनी सीट पर नहीं होंगे, वो 2 घंटे बाद में जाएंगे, 2 घंटे पहले ऑफिस से उठकर चले जाएंगे। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो अब सवाल ये नहीं है कि भाई किसने क्या गलत काम किया, सवाल ये है कि क्या हम अपने गलत काम खत्म करके क्या हम इस मुल्क के लिए कोई सही काम कर सकते हैं। देखिए, इस मुल्क आप समझते हैं कि सर ये कोर्ट मार्शल गलत काम खत्म करने के लिए किया गया है या नहीं? देखिए, आप मुझसे ईमानदारी से पूछते हैं, बात यह है कि झूठ बोलने के वो कहते हैं जितने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हिलाहल को कभी कह न सका कंद। तो अगर आप मुझसे पूछे तो इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि हम अपना एहतसाब करना चाह रहे हैं, इसका ताल्लुक इससे है कि हमने इमरान खान को कैसे फंसाना है। और इस कोर्ट मार्शल से सर इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी आपकी नजर में? कुछ भी नहीं। वो तो आप मुझसे पूछे, कुछ भी नहीं। उसका देखिए, उसका सिंपल सी बात यह है, इस कोर्ट मार्शल का सबसे पहले तो देखिए, मेरी नजर में जो लॉयर जनरल फैज ने किया है ना, जो लॉयर किया है, अगर मैं उस लॉयर को सामने रखूं और उसकी पास हिस्ट्री अभी रिसेंट वाली में देखूं, जी सर, तो जो बंदा सही है वो बंदा इस लॉयर को नहीं रखेगा, मतलब सॉरी, वो ही इस बंदे को रखेगा कि जिसने कोई गलत काम नहीं किया, वो इस लॉयर को रखेगा। क्योंकि ये लॉयर मेरे ख्याल में ये एक अच्छा लॉयर है और इसने जिस तरीके से अपने केसेस पुराने जीते हैं और सारे किए हैं, आई थिंक जनरल फैज हैज डन अ गुड होमवर्क टू डिफेंड हिमसेल्फ। चलें, अब ये बताइए सर, जनरल फैज हमीद की चार्जशीट में ये शामिल हो गया है, ये साबित हो गया है,
सबूत मिल गए हैं, एविडेंस तैयार है कि वो 9 मई हमले में मुलव्विस थे। और ये भी कहा गया है कि रियल कल्प्रिट पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान है, जिन्होंने इनसे काम लिया। अब इससे तो सर वाज़ेह हो जाता है कि इस पूरे सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए जो बनाया गया है उनके एविडेंस की बुनियाद पे, शवाहिद की बुनियाद पे, कि इमरान खान ने 9 मई हमले में जनरल फैज हमीद को यूज़ किया इदारों पर हमला करने में, यादगार शोधा को नुकसान पहुंचाने में और इस तरह की सारी चीज़ें GHQ केस में। तो फिर तो सर वाज़ेह हो जाता है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम दो चीजें थी। अगर आप थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं, सारे सिस्टम को रिवाइंड करते हैं और हम 8 मई की रात और 9 मई की सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास इमरान खान ने 2 वीडियोस रिलीज की थी। एक दिन पुरानी थी जो रिकॉर्ड हुई थी और एक उसी दिन सुबह की थी। दोनों में इमरान खान ने एक बात बताया था, एक उन्होंने एड्रेस किया था अपने वर्कर्स को, एक उन्होंने एड्रेस किया था पाकिस्तानियों को, बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट को। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा था कि मैं आ रहा हूं, अकेला आ रहा हूं, जो कोर्ट है उधर अकेला आ रहा हूं, और अगर आपके पास मेरे वारंट है गिरफ्तारी के तो आप मुझे वारंट गिरफ्तारी दिखा के मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं उसके लिए आ रहा हूं। और उन्होंने जो हम वर्कर्स थे और पार्टी मेंबरान थे और उनके चाहने वाले थे, उनको फॉलो करने वाले थे, लाखों करोड़ों लोग थे, हमें उन्होंने एक और मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं और आप लोगों में से कोई कोर्ट ना आए क्योंकि मैं अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूं। तो ये उनके अल्फाज थे। अब अगर ये बात हो रही थी तो मुझे बात बताएं, इसमें मैं अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूं, खुद ही कह रहा हूं, तो फिर मैं लोगों को क्यों कहूंगा कि बाहर निकलो? अच्छा, लोग बाहर निकले क्यों थे? वो जिस तरीके से वो एक विजुअल्स आए थे कि उनको जिस तरीके से पकड़ा गया था, जिस तरीके से वो कोर्ट के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, जिस तरीके से उनको घसीटा गया था, सर पे मारा गया, सो ऑन, उन विजुअल्स की वजह से लोगों के अंदर एक क्या कह सकते हो, गुस्सा, गम, और उसकी बेसिस पे लोग बाहर निकले। तो ये एक जो जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया था वो एक इश्तियाल अंगेजी का तरीका था और उसकी बेसिस पे लोगों को एक किस्म का इश्तियाल दिया गया था। अब लोगों ने ऑब्वियसली जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, किसी को चाहते हो, उसके साथ इस तरीके से आज ये बताया जा रहा है कि वो इश्तियाल जनरल फैज हमीद ने दिलाया और हमला करवाया। सर, इसका मतलब ये कि जनरल फैज तो उस वक्त तक, जहां तक मुझे पता है, वो रिटायर हो चुके थे ना जी। 9 मई तक तो वो रिटायर हो चुके थे, वो तो उससे बहुत पहले रिटायर हो गए थे। तो अगर वो रिटायर हो गए थे तो फिर ये जो हमला करवाया वो कैसे करवाया उसने? क्योंकि ये तो प्लान नहीं था, ये हमला तो प्लान नहीं था, ये तो रिएक्शन था उन विजुअल्स का। और वो विजुअल्स उसके बाद इमरान खान जेल में चला गया, फिर 2-3 दिन तक इमरान खान जेल में रहा। मेरे ख्याल में 11 को या 12 को वापस निकले थे, 11 को वापस निकले थे, तब उनको पता चला कि पीछे क्या हुआ। तो वो तो सारा एक, तो इसमें कम से कम इतना मुझे पता है इमरान खान तो बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। अब बाकी कौन इन्वॉल्व होता है उसके लिए फिर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, शवाहिद देखने पड़ेंगे, वो कनेक्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्शन है जो जनरल फैज को पीटीआई के साथ जोड़ता है, जनरल फैज को इमरान खान के साथ जोड़ता है। एक और नैरेटिव ये भी बिल्ट हो रहा है डॉक्टर साहब कि जनरल फैज बड़े नाइफ थे, जैसे वो बड़े मासूम थे और वो इस्तेमाल हो गए इमरान खान के हाथों में। एक ऐसा शख्स जो कि DGI रहा हो सर, जिसका नाम आर्मी चीफ की लिस्ट में हो, डू यू थिंक वो इतना नाइव और मासूम हो सकता है? मैं ख्याल में लास्ट टाइम मैंने देखा था कि वो जनरल फैज साहब रोटी को चोची कहते थे शायद। अच्छा, मतलब आप एक DGISI है, आप कहते वो मासूम है, और मासूम, देखिए मासूम इन अ वे कि वो उनको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन उनको यूज कर रहा है। तो अगर एक आम शख्स, एक आम आदमी, एक सिंपल क्रिकेटर, एक सिंपल आदमी उनको यूज कर सकता है, फिर तो आधी दुनिया की सारी एजेंसीज भी उनको यूज कर सकती हैं, फिर तो हर एक कर सकता है। तो ये कह देना कि वो मासूम थे, वो यूज हो गए, एटलीस्ट
आई डोंट बाय इट। ठीक है, ठीक है। मेरे लिहाज से जनरल फैज मासूम जरूर है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया इन माय ओपिनियन। वो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में शामिल थे जनरल बाजवा के साथ, वो अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि इसकी गवाही इसकी गवाही ख्वाजा आसिफ साहब ने दिए, इसकी गवाही मौलाना फजल रहमान साहब ने दिए, इसकी गवाही पीपल्स पार्टी वालों ने दिए कि ये लोग 2019 में ये दोनों शख्सियात गई थी और इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ के मिलकर उन्होंने बात की थी कि हमने इमरान खान को पावर से उतारना है। ये बात जरूर हुई थी। ठीक ठीक, ये बताइए सर, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि पीटीआई के अंदर भरपूर इख्तलाफात है, अभी तक 12 जनाजों के अलावा सामने कुछ नहीं आया, इनके 3 हमले नाकाम हुए, सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी, पीटीआई क़यादत ने शंगजानी पर इत्तफाक कर लिया था लेकिन बेगम साहिबा ना मानी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? देखिए, इस जैसा बंदा जिसकी सोच इतनी नीचे हो, अब मैं वो अल्फाज भी इस्तेमाल करना चाहता आपके टेलीविजन के ऊपर, कि जो कहता है कि सिर्फ 12 वो लाशों तक, खुदा के बंदे 12 लाशों की बात कर रहे हो, हम तो कहते हो कि एक बंदे के ऊपर गोली क्यों चलाई? आप बात बताओ, आप लोगों ने गोली क्यों चलाई? सवाल तो ये उठता है कि एक बंदे के ऊपर गोली क्यों चलाई? 12 तो बहुत दूर की बात है। 12 का मतलब ये है 12 टाइम्स, 1200% लोगों को आपने वो किया है। हम तो एक की बात करते हैं, आपने तो 12 की बात करें। और बाकी ये याद रखें, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कौन लोग कहाँ हैं। वो जब डस्ट सेटल होगी, जब पता चलेगा कि कौन कौन लोग घर वापस आ गए, जो मिसिंग पर्सन है, आधे से ज्यादा तो ये समझते हैं कि शायद ये लोग जेल के अंदर है। जब वो आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि हालात क्या हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज, नंबर 2, इन सबको भी छोड़ दें जी, इन सबको भी छोड़ दें। वो एक शख्स जो नमाज पढ़ रहा था, आपने उसको कंटेनर से नीचे क्यों फेंका? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलीमा खान साहब का इंटरव्यू, वो कहती हैं कि हाँ, संगजानी की ऑफर की गई लेकिन वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की गई, नहीं बैठी। आज हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि हाँ, संगजानी पर इत्तेफाक हो गया लेकिन बीबी साहिबा ना मानी। और फिर एक तरफ बैरिस्टर गौहर इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसी कोई ऑफर नहीं आई थी और हमने कोई ऐसी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी। और फिर जब वो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स एक दूसरे से तजाद रखने वाली पीटीआई में आती हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, तजादात हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड सर? देखिए क्या तजादात हैं, प्रॉब्लम होंगे, माना उसमें उधर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि जिसमें तजादात ना होना कोई बहुत अच्छी बात हो जाएगी, या तजादात हो जाना बहुत बुरी बात हो जाएगी। हर जगह पे होता है, जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। 2 ग्रुप बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट। देयर इज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट ना, तो वो तो कोई मसला नहीं है। अब बात जो जितना मैंने सुना है, इल्म है, उसमें यह था कि संजानी की बात हुई थी, प्रॉब्ली कहा गया था कि वहां पे कर लो। अब ये बैरिस्टर साहब के तहत बात हुई है। अब उन्होंने शायद, अब जो मैंने सुना है मैं उसकी बात बता रहा हूँ, कितना सच है कितना झूठ है ये बाद में पता चल जाएगा। तो कहा यह क्या था, ठीक है हम मान लेते हैं, हमारी इमरान खान से बात करा दो, वो हमसे बात कर ले तो हम मान लेंगे। तो वो उनको सुनने में आया, उनको कहा गया था कि जी अडियाला जेल में ये सर्विस नहीं मौजूद। अब आप और मुझे कोई ये कह दे कि अडियाला जेल में सर्विस मौजूद नहीं है, तो फिर मतलब आई डोंट नो, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं तो नहीं मानूंगा। तो वही वाली बात हुई, हम पीटीआई वालों ने नहीं माना, उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं करते, हम फिर उधर ही जाएंगे जो कहा गया था, या तो हमारी बात करा दो। तो दैट इज व्हाट आई थिंक एक्चुअली प्रॉब्ली हैपन। बाकी जो लोग मेन किरदार हैं वहां पे, जिनमें बैरिस्टर साहब हैं, जिनमें बाकी लोग हैं, वो आपको डिटेल बताएंगे अगर आप उनसे पूछें तो। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा गया था कि केसेस जल्दी निपटा दिए जाएंगे, बैकलॉग खत्म होगा। आज की हकीकत यह है कि सानिया 9 मई GHQ हमला केस आगे न बढ़ सका, ATC के जज रुखसत पर चले गए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। और हम ये भी जानते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, वजारत दिफा के वकील बीमार हो गए, ख्वाजा हारिस समात मुलतवी। जितने भी आपके केसेस हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि बस मुलतवी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, फर्द जुर्म आए, अब में कितना वक्त लग गया, लगता है सजा आने के अंदर भी
3-4 साल तो निकाल देंगे सर ये। वो आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग योर मिस्टेक एंड यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट आउट ऑफ इट, इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह